नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम यहाँ पर पढ़ रहे क्लास 10th मैथ्स और जिसका 8th चैप्टर का की लास्ट एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आज की इस क्लास में वो क्वेश्चन करेंगे जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 100% श्योरिटी है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है, चलिए। Prove that the following identities where the angle involved are acute angle for which the expression are defined। क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको क्या बोला है? कुल मिला के इतनी कहानी पढ़ने के बाद में क्या पता चला मुझे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में जो एंगल दिया हुआ है ना, ये क्या है? एक्यूट एंगल है। मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का एंगल है। ठीक है ना? तो उसके लिए हमें सॉल्व करना है। और न भी दिया जाता तो 10th क्लास में हमें एक्यूट एंगल के लिए ही सॉल्व करना है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई कौन सा साइड लूँ मैं? एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। एक साइड लेना है और दूसरा साइड आपको लाना है। कौन सा साइड लूँ? तो जो बड़ा है वो लो। अब बड़ा कौन सा है? मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा। कैसा बड़ा दिखाई दे रहा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मतलब उसका भी स्क्वायर है। तो मतलब ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। आप राइट हैंड साइड भी लेके लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला साइड लो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है। इसको लिखने का तरीका और कैसे इसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा साइड लिया मैंने? लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखो ना भाई, जो साइड लिया उसको लिखो। क्या लिखेंगे हम? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर। मुझे एक बात बताइए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा उसका होल स्क्वायर, अंदर अगर स्क्वायर रहता तो डायरेक्ट फार्मूला लगता। स्क्वायर तो बाहर है, फार्मूला नहीं लग रहा। कोई भी आइडेंटिटी यहां पर नहीं लग रही है। नहीं लग रही तो हम क्या करेंगे? फेवरेट स्टेप इसकी, ट्रिग्नोमेट्री की फेवरेट स्टेप क्या करना है आपको? साइन कास में पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना है। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा और माइनस कॉट थीटा को कास और साइन में कैसे कन्वर्ट करते? कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। मतलब पूरे क्वेश्चन को साइन और कास में कन्वर्ट कर दो, इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? एलसीएम के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं एलसीएम ले लेता हूं साइन थीटा। तो ऊपर जैसे कि वैसे आ जाएगा कास थीटा और इसका होल स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास में? क्या आ चुका है यहां पर? इज इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा, मतलब अलग अलग स्क्वायर कर देता हूं, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। भाई इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। याद रखना, साइन थीटा का स्क्वायर ऐसा लिखो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिखो, दोनों की मीनिंग एक ही है, दोनों का मतलब एक ही। कई बच्चे ऐसा लिखते साइन थीटा का स्क्वायर, जो कि गलत है। ये गलत तरीका है। ठीक है ना? साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब राइट हैंड साइड पर ध्यान दो। कुछ कुछ तो आ गया है। 1 माइनस कास थीटा तो आ चुका है, लेकिन इसका होल स्क्वायर है। और नीचे भी क्या लाना है? 1 प्लस कास थीटा लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को कास थीटा में कन्वर्ट करते आता है क्या? हाँ आता है ना। आपको मालूम है, क्या मालूम है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा। हाँ, तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। याद रखना, कई बच्चे इसको और इसको एक जैसा समझते हैं। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी। अरे भाई अलग अलग है। यहाँ पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पर केवल कास स्क्वायर है। तो क्या आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते क्या? हाँ लगा सकते ना। 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। अरे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, 1 प्लस कास थीटा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस कास थीटा से 1 माइनस कास थीटा कैंसिल हो जाएगा। अरे यार दो बार पावर है, दो पावर है, अरे यहाँ पर एक पावर है, तो एक पावर तो खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कास थीटा बचेगा ऊपर का, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास थीटा बचेगा। और आप देखिए कि यही प्रूव करना था हमें, इज इक्वल टू RHS आ चुका है, और यहाँ पर लिख दो प्रूव्ड। आ गई बात समझ में? ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, बड़ा सिंपल सा काम है, हमें समझ में नहीं आ रहा था, कोई फार्मूला लग नहीं रहा था, तो सबको साइन कास में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम लिया, इतना आ गया। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, एक 1 माइनस कास थीटा कैंसिल, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दिख रहा है यहां पर, ये बड़ा साइड है, ये छोटा साइड है, तो बड़ा साइड लो। क्या है बड़ा साइड, कास ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कास ए। अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, LHS, ये लिखना जरूरी है, LHS ले लिया। क्या किया जाए, कोई फार्मूला तो लग ही नहीं रहा, हाँ बिल्कुल नहीं लग रहा फार्मूला, तो फिर क्या किया जाए, एलसीएम ले लो। एलसीएम के अलावा कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास में। चलिए एलसीएम ले लेता हूँ मैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू कास ए, ये आ गया। 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड हुआ, कास ए टाइम, और कास ए का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कास स्क्वायर ए, प्लस कास ए से डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ये हो गया। इसमें दिक्कत जाती है क्या एलसीएम में, अरे दोनों अलग अलग है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 1 प्लस साइन ए और इंटू कास ए। देखना बिल्कुल सिंपल बताता हूँ मैं, इतना एलसीएम है ना, ये जो फ्रैक्शन है ना इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो। अगर आपको इसमें दिक्कत है ना तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो, कास ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, कास स्क्वायर ए। क्या बचा, कास स्क्वायर ए, यही लिखा हमने यहाँ पर। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है ना, ये वाला इसको लिख दो इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा, कास ए से कास ए कैंसिल, कास ए से कास ए कैंसिल, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया ना। तो इतना सिंपल काम है, ऐसा हो गया। अब देखिए नीचे तो 1 प्लस साइन ए है और इंटू कास ए, कास स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर है क्या यहाँ पर, हाँ है ना। आपको मालूम है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। हाँ होता है ना फार्मूला, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं हम। नहीं तो फिर याद कर लेना भैया, अगर नहीं मालूम तो याद कर लेना, याद करते चलना, जो भी चीज़ें नहीं मालूम उसको याद करते चलना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2ab 2 साइन ए 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, इतना आ गया। क्या आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए क्या होता है, या तो एक साथ में लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए और प्लस 1 है ना, इसको और इसको पास में लिख दिया मैंने, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और इंटू कास ए। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए 1 होता है ना 1। अरे आइडेंटिटी, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ क्या, और इतनी बड़ी चीज को मैं 1 लिख सकता हूँ भैया, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और इंटू कास ए, ये हो गया। और 1 प्लस 1 कितना हो गया, तो 2 हो गया।
तो 2 + 2 sin a डिवाइडेड बाय 1 + sin a और इंटू cos a। क्या दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा? क्या हाँ निकल रहा ना कॉमन, तो 2 सब में से कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 + sin a, 1 + sin a और इंटू cos a। अरे ये इससे कैंसिल, दोनों तो एक जैसे ही है ना, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय cos a। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि 1 डिवाइडेड बाय cos a कुछ होता है क्या? sec a होता है ना, उस पर भी ध्यान रखो, लाना क्या है, sec a लाना है। तो 2 sec a और इज इक्वल टू RHS और ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, प्रूव ऐसा लिख दिया। बड़ा सिंपल सा काम, और एक बार समझ लो। ये क्वेश्चन है, एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद में ये कैसी स्टेप आई सबको मालूम है, ये एलसीएम ले लिया। अब देखना a + b होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, बस इतना सा काम है। 1 और 1 कितना हो गया 2, दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा, 2 कॉमन निकल रहा, तो ये निकाल दिया 2 कॉमन, और 1 + sin x, ये से sin a कैंसिल हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाय cos a, और 1 डिवाइडेड बाय cos a क्या होता है, sec a होता है। बस वही हमें प्रूव करना था, कितना सिंपल काम है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, tan थीटा है डिवाइडेड बाय 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा 1 - tan थीटा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए कोई फार्मूला लगती हुई नजर आ रहा क्या? नहीं, कोई फार्मूला नजर लगती नहीं यार। अभी यहां पर हिंट भी देखिए, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कास थीटा, मतलब वो उनका कहने का मतलब ये है कि भैया इस क्वेश्चन को अगर साइन थीटा और कास थीटा में कन्वर्ट कर देंगे तो इजी हो जाएगा। और ये बात हमें पहले से मालूम है ना, क्वेश्चन में नहीं भी कहा जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, कोई आइडेंटिटी अगर नहीं लग रही है तो साइन थीटा कास थीटा में कन्वर्ट कर दो, ये सबसे इजी काम हो जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा और कास थीटा में कन्वर्ट कर देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखते हैं अपन, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा, और होल डिवाइडेड बाय 1 - कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और होल डिवाइडेड बाय 1 - साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। आ गई बात समझ में? ठीक है, समझ में आ गई। क्या हो जाएगा, इसका ऊपर वाला तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा ही रहेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा, और नीचे क्या आ गया है, इसके अपन में 1 है, तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, है ना, प्लस यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा कास थीटा, तो ये हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा, इतना आ गया। और ऊपर क्या है, कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, इसको पलटा दूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा माइनस कास थीटा। देखो इसको पलटा दिया मैंने, और पहले से ऊपर क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। आ गई बात समझ में? अब यहां पर क्या है, इसको भी पलटा दो तो क्या हो जाएगा, कास थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा माइनस साइन थीटा, और पहले से क्या लिखा हुआ, कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ऐसा लिखा हुआ है। यहां पर क्या दिख रहा, साइन थीटा माइनस कास थीटा, या कास थीटा माइनस साइन थीटा दिख रहा। तो आप क्या करो, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल दो ताकि ये और ये एक जैसा हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अब लेना पड़ेगा एलसीएम,
और एलसीएम में एक जैसी चीज़ रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कास माइनस कास थीटा और इंटू कास थीटा, इतना आ गया माइनस। देखिए ये साइन थीटा और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कास थीटा, बाकी का सब जैसे के वैसे लिखा, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी कास थीटा और कास थीटा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय, देखिए इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कास थीटा, और माइनस जो कॉमन निकला ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इनटू साइन थीटा, इतना आ गया। इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको फ्रंट में कर देता हूँ, ऐसा क्या हो जाएगा, इसको मैं सेलेक्ट कर दूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, क्योंकि अब आगे की बात करते हैं। इज इक्वल टू, मैंने फार्मूले लिख के रखे, जहाँ पर भी आपको फार्मूला दिखाने की ज़रूरत रहे ताकि इसको मैं बड़ा कर दूँ, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कास थीटा, इतना एलसीएम आ गया। किसका किसका, इसका और इसका, लेकिन कास थीटा और साइन थीटा भी तो है, तो एलसीएम में साइन थीटा और कास थीटा भी रहेगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये भी रहेगा ऐसा। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये और कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो गया और साइन थीटा भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, कास थीटा, और कास थीटा का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कास स्क्वायर पहले से है तो कास क्यूब थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्टेप बन रही है। अब ये ऐसा कुछ हुआ क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ हुआ ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद है क्या भैया, आइडेंटिटी पूरी अच्छे से याद होना चाहिए। ए क्यूब तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब ए की जगह कौन है, साइन थीटा, और बी की जगह कौन है, कास थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कास थीटा, इतना आ गया ऊपर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा और बगल में हम ये फार्मूला भी लिख देंगे। ये कहाँ पर आया, न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में कितना आया, डेनोमिनेटर में आया साइन थीटा प्लस माइनस कास थीटा और इंटू साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा। आप देखेंगे कि इससे तो ये कैंसिल हो गया ना, कैंसिल बनते जा रहा, क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1, तो ये 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को 1 लिख देता हूं मैं, 1 प्लस साइन थीटा कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कास थीटा। लाना क्या है ये भी देख लो आप, सेपरेट कर दो, इसके भी अपान में इतना, इसके भी अपान में इतना, अरे 1 के भी अपान में ये है और इसके भी अपान में, दोनों के अपान में है, तो दोनों को सेपरेट कर दो। 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कास थीटा और प्लस साइन थीटा कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कास थीटा। साइन थीटा, अच्छा 1 बाय साइन थीटा क्या होता है मालूम है कि आपको, कोसेक थीटा, और 1 बाय कास थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये इसको लिख सकते हैं हम सेक थीटा कोसेक थीटा, और प्लस इससे ये कैंसिल तो क्या बचेगा 1, और यही तो RHS है, यही तो प्रूव करना था हमें, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। और एक बार समझ लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ मज़ेदार क्वेश्चन है। देखना, सबको साइन कास में बदल दिया, हाँ बदल दिया,
सबको साइन कास में बदल दिया। नीचे एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया। इसको पलटाया, इसको भी पलटाया तो ऐसा हो गया। अब आप देखेंगे कास थीटा माइनस साइन थीटा है तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कास थीटा है, इसमें से माइनस निकाल देंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा और इतना आ गया। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और कास थीटा अलग अलग है तो अलग अलग आ जाएगा, और कास साइन थीटा माइनस कास थीटा एक जैसा है तो ऐसा आ गया। इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बार, और साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, और ऐसी कास क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाया, क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लगा दिया फार्मूला। ये कैंसिल हो गया, इतना बच गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो 1 लिख दिया। सेपरेट किया, इसके भी अपन में इतना, इसके भी अपन में इतना, और ये होता है इतना, और ये कैंसिल होके 1 हो गया। बस दैट इज प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या करते, पहले बड़ा साइड लेते। अच्छा, बड़ा साइड कौन सा है? अरे दोनों एक जैसे ही है भाई। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि प्रूफ करना है, और आपको यहां पर बोला है कि सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। आपको बोला है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कुछ सिंप्लीफाई कर दो, फिर राइट हैंड साइड लो, उसको सिंप्लीफाई कर दो, दोनों के आंसर बराबर ले आओ। मैं ये चाह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड ही लेता हूं, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा हिंट दी हुई है, हिंट ही नहीं इसमें भाई, एग्जाम में थोड़ी हिंट देगी। मैं तो ये चाह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो राइट हैंड साइड ला दूं, या राइट हैंड साइड ले तो लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं, ऐसा मैं चाह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस सेक ए को क्या लिखा जा सकता है? 1 बाय कास ए, और इसको लिखा जा सकता है 1 बाय कास ए। इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आपको मालूम है कि एलसीएम आ जाएगा भैया कास ए, तो ये आ जाएगा कास ए प्लस 1, और डिवाइडेड बाय 1 बाय कास ए तो पहले से है, और इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया? बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप बची है, 1 प्लस कास ए बची है केवल। आया समझ में? कास ए से कास कैंसिल, तो 1 प्लस कास ए बचा है केवल। अब थोड़ा सा राइट, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यही आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। हम नहीं कर रहे सिंप्लीफाई, हमें यहां पर देखने से क्लियर समझ में आ रहा कि 1 प्लस कास ए सामने है ना, और नीचे क्या लाना है? 1 माइनस कास ए, तो 1 माइनस कास ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो ना, 1 माइनस कास ए, ताकि नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है वो आ जाए। देखिए डेनोमिनेटर आ गया, क्या आ गया? हमने क्या किया? 1 माइनस कास ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो फिर हमारे पास एक फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कास ए पहले से ही है। 1 माइनस है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर। तो 1 माइनस कास स्क्वायर ये कुछ होता है क्या? है 1 माइनस कास स्क्वायर ये कुछ होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कास स्क्वायर ये क्या होता है? साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कास ए। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला, आइडेंटिटी जो थी वो बड़े काम की है, और यही तो प्रूव करना था। RHS अब आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन में तो बोला था कि सेपरेटली सॉल्व करो, अगर सेपरेटली भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इक्वेशन फर्स्ट ले ली, अब मैं राइट हैंड साइड लूंगा। अगर ऐसा नहीं करना आपको, सेपरेटली सॉल्व करना है तो देखना अब क्या करेंगे हम, RHS लेंगे। RHS में क्या है? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कास ए।
मुझे एक बात बताइए कि साइन स्क्वायर ए कुछ होता है क्या? हाँ होता है ना, 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कास ए। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ होता है क्या? अरे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता ना, तो 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? 1 माइनस कास ए और 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कास ए। 1 माइनस कास ए से 1 माइनस कास ए, तो देखिए आ गया 1 प्लस कास ए, आ गया ना। तो ऐसा भी कर सकते थे आप, लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ी मालूम रहेगा कि ऐसा करना है। मतलब ये तो इजी था, दोनों सेपरेटली लेना ज़्यादा इजी था, लेकिन अगर ऐसा करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में बोला है उसका एंटी काम किया हमने, और उन्होंने बोला कि भैया आसान सा कर लो यार, हमने और उसको अच्छे से कर दिया, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन हुए अपने, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन अगले वीडियो में, ठीक है ना। इसका 5th पार्ट, 6th पार्ट, 7th, 8th, 9th, 10th काफ़ी पार्ट है, और काफ़ी लेंदी भी क्वेश्चन है, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगला वीडियो देखने से पहले आपके पूरी जितनी भी आइडेंटिटीज़ थी, सारी आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।